सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नीति शतकम का दुर्जन पद्धति का श्लोक हमने गत कक्षा में पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था, 58वां श्लोक पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ये वाला। अब है 59वां श्लोक, ठीक है। इसका जो छंद है वो है उपजाति। उपजाति छंद है। इसमें दुष्ट मित्र और सज्जन मित्रों के विषय को लेकर के चर्चा की है। बहुत सुंदर चर्चा है। इसमें बताया है उदाहरण देकर के कि दुष्ट मित्र किस प्रकार के होते हैं और सज्जन मित्र किस प्रकार के होते हैं, अथवा दुष्ट लोग किस प्रकार के होते हैं, सज्जन लोग किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आइएगा श्लोक देखते हैं, पहले फिर पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् देनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलिएगा अब देखते हैं, इसका अन्वय करेंगे पहले, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अन्वय है इसके पदों का, खल सज्जनानाम, मैत्री, ठीक है, दिनस्य, ये आ गया दिनस्य, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ये एक ही पद है, ठीक है पूरा। छाया इव, छाया इव, ये छाये व छाया इव ऐसा है। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी, और कहते हैं क्रमेण, क्रमेण क्षयिणी पुरालघ्वी पश्चात् च, पश्चात् च वृद्धिमती, वृद्धिमती भावती, इसका अध्याय कर लिया, अर्थ बन जाएगा। देखिए कैसे कहते हैं, खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट, क्या, मूर्ख, दुष्ट। सज्जना नाम, सज्जन माने श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। तो खल दुष्ट और सज्जनों की, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, दुष्ट और सज्जनों की मैत्री माने फ्रेंडशिप, मैत्री माने फ्रेंडशिप, मैत्री माने मित्रता, दुष्ट और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है बता रहे हैं अब। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, कहते हैं जो दिन है, दिन होता है, दिन का पूर्वार्ध, दिन के दो भाग कर देते हैं, अर्थात मध्य दोपहर से पहले का एक भाग, एक दोपहर के बाद का भाग। तो पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया, अर्थात दिन के पूर्व भाग की जो छाया और दिन के परार्ध माने दोपहर के बाद की छाया,
इव मन छाया के समान, छाया के समान होती है। अब यहाँ पर खल ये खल पहले पड़ा हुआ है, तो खल माने दुष्ट, तो इसका संबंध है पूर्वार्ध के साथ लगेगा। दिन का जो पूर्वार्ध की जो छाया होती है उसके समान दुष्ट लोगों की मैत्री होती है। ध्यान दिए, दिन के पूर्वार्ध में दोपहर से पहले पहले का जो भाग है उसकी जो छाया जैसी होती है वैसी ही दुष्टों की मैत्री होती है, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है। और कहते हैं सज्जन, बाद में सज्जनों की क्या होती है, परार्थ, माने परार्थ माने दोपहर के बाद की। तो भिन्न मन दोनों भिन्न भिन्न छायाएं होती हैं। ठीक है, अभी बताएं कैसे होती है। कहते हैं कैसी होती है, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी। कहते हैं कि मानिएगा सुबह सूरज निकलता है और जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारी छाया बहुत लंबी होती है। हम यदि 5 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं, तो हम दिखेंगे कम से कम 5-10 मीटर के। ठीक है, सूरज जैसे 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 ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे छाया कैसी होती जाती है, छोटी, क्षय होता जाता है उस छाया का, छोटी होती जाती है। और एकदम सूरज ऊपर आते ही छाया कैसी, बिल्कुल बिल्कुल छाया ही खत्म हो जाती है, छाया बिल्कुल नीचे पड़ रही होती है, सीधी खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि आरंभ गुर्वी, आरंभ में तो जो छाया होती है प्रातः जो दोपहर से पहले के भाग की, दिन की, तो लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। क्रमेण क्षयिणी, और फिर धीरे धीरे क्रम से क्या है, दो समाप्त हो जाती है, नाश होता जाता है उसका। ठीक है, और कहते हैं पुरालघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, और कहते हैं परार्ध भाग की, दोपहर के बाद की जो छाया होती है उसका आरंभ कैसे होता है, पुरालघ्वी माने दोपहर जैसे ही होता है फिर बीते बीते जाता है, तो पहले क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। धीरे धीरे सूरज ढलता जाता है, छाया फिर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती, पश्चात च वृद्धिमती भवती, वृद्धिमती में बड़ी हुई हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे ही जो दुष्ट लोग हैं उनकी जो मैत्री होती है वो कैसी होती है, दुष्ट लोग किसी से मित्रता करते हैं तो एकदम पूरे अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, ऐसा अनुभव कराते हैं कि वो उसका पता नहीं कई जन्मों का मित्र है। और धीरे धीरे क्या होता है, दुष्ट लोग जो मैत्री करते हैं वो किसी प्रयोजन से करते हैं, प्रयोजन से करते हैं, और जैसे ही प्रयोजन उनका सिद्ध हो जाता है फिर वो मित्रता को तोड़ते चले जाते हैं। तो इनकी जो मैत्री है दुष्ट लोगों की वो कैसी है, शुरू में तो एकदम बहुत घनिष्ठ होती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें लालच है, लोभ है, प्रयोजन है, स्वार्थ है। तो दुष्टों की मैत्री ऐसी होती है। और जो सज्जन लोग हैं उनकी मैत्री क्या होती है, सज्जन लोग पहले किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो परखते हैं उसको, एकदम चिपक नहीं जाते उससे, एकदम घनिष्ठता नहीं बनाते, क्योंकि वो किसी स्वार्थ से मित्रता नहीं कर रहे, वो परखते हैं ये आदमी कैसा है, धीरे धीरे उसके साथ बढ़ाते हैं, अपनी घनिष्ठता को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और उनको लगता है ये अच्छा आदमी है तो उसके साथ में उनकी मैत्री निरंतर लंबे काल तक बढ़ चली जाती है। तो यही अंतर है दुष्ट लोगों की मैत्री में और सज्जन लोगों की मैत्री में, जो आचार्य भर्तृहरि महाराज ने एक दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया को लेकर के दर्शा दिया और दिन के परार्ध भाग माने बाद के भाग की छाया को लेकर के बता दिया, बहुत उत्तम तरीके से बता दिया। इससे उत्तम तरीका क्या हो सकता है बताइएगा, आप बताइए। हम प्रतिदिन अपनी आंखों से इस उदाहरण को देखते हैं और जब ये उदाहरण देकर के हमको कोई बात अच्छी बताई जा रही है तो झट से हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है। तो समझ लीजिएगा, जहां पर
इस प्रकार की मैत्री होती है कि पहले बहुत घनिष्ठता से कोई मित्रता करना चाह रहा है आपसे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि भाई ये दुष्ट व्यक्ति है, ये अपने किसी स्वार्थ के लिए एकदम कुछ मित्रता करके प्राप्त करना चाहता है, इसकी मित्रता अच्छी नहीं है। और कोई धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ा रहा है आपके साथ में, तो समझिएगा ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसके साथ मित्रता करना योग्य है, लाभकारी है, कुछ अच्छा जीवन में मिलेगा। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है। ठीक है, अपने बालकों को अवश्य बताइए। तो ये हुआ मित्रों। ठीक है, अब हम इस पर पदच्चा इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। आरंभ गुर्वी, क्षयणी, लघ्वी और वृद्धिमती, ये क्या है? पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छाया, मैत्री, ये सब प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, और ये पूरा ये अव्यय है, चवि अव्यय है, क्रमेण ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत था, पश्चात ये अव्यय है, दिनस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। छाया इव, यहाँ पर इव गुण हो रहा है, आद्गुण संधि हो रही है। ठीक है, मैत्री, खल सज्जना नाम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तो ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत हो गया, बस इतना ही है। तो यहां पर यदि समास आप चाहेंगे तो समास किस प्रकार करेंगे? आरंभे गुर्वी, आरंभ गुर्वी, आरंभ में गुर्वी लंबी, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और समास ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, ये मतु प्रत्यय है। ठीक है, और पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। ठीक है, तो ये छाया का है, ये छाया का विशेषण है। पूर्वार्धश्च परार्धश्च, पूर्वार्ध परार्ध। ठीक है, तो फिर भिन्ना के साथ में उसका समास हो जाएगा। ठीक है, और खल सज्जना नाम में भी द्वंद्व समास हो जाए, खलाश्च और सज्जनाश्च, खल सज्जना तेषाम खल सज्जना नाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिएगा, और कोई इसमें विशेष नहीं। तो चलिए, बहुत सुंदर मित्रों, इससे हमें शिक्षा लेनी है कि कोई हमसे बहुत जल्दी जल्दी घनिष्ठता करना चाहता है तो वो अच्छी मित्रता नहीं है, वो आपको नुकसान दे सकती है, लॉस कर सकती है, आपको हानि करेगी। जो व्यक्ति आपके साथ धीरे से मित्रता कर रहा है, आसानी से आपके साथ धीरे धीरे अपनी घनिष्ठता को बढ़ा रहा है, तो वो अच्छा मित्र हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आज की कक्षा में एक ही श्लोक पढ़ेंगे, एक एक श्लोक की बनाते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।